करेंगे। 600 एक लग गया तो 300, इसी पे अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हमारे परिवार में दो लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और हम 6 हैं। हम 7 थे लेकिन 6 रह गए। एक की शहादत हो गई कश्मीरियत को बचाते बचाते पूरे हिंदुस्तान को बचाते उसकी शहादत हो। कश्मीर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को बचाते उसकी शहादत होगी। अब मुझे बहुत नाज है उस पर कि उसने इतना अपना नाम रोशन कर दिया बचाने से। बहुत शुक्रिया एएनआई से बातचीत करने के लिए। हम इस दुख की घड़ी में आपके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और आपके बेटे की शहादत को सलाम करते हैं। हम भी आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बात पूरे इंडिया में, यहाँ हर जगह पे फैलाई। हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप भाइयों के। आपका नाम और आप आदिल की बहन हैं? मेरा नाम असमा जान है जी, मैं आदिल की बहन हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी बहन है? मेरे से छोटी वो है। अच्छा, आप बीच की बहन है जी। आपको जब ये खबर पता चली तो परिवार को आपने कैसे संभाला? अब परिवार की क्या स्थिति है? जब ये खबर मिली बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ हमें। कैसे अपने भाई को याद करती हैं? आपका परिवार 7 लोगों का था जी, अब 6 लोगों का रह गया है। 6 लोगों का रह गया। बहुत अच्छा बंदा था वो। 5 टाइम अपनी नमाज पढ़ता था, दिन में कमाता था, रात को माँ बाप को, बहन भाइयों को खिलाता था। कितने पैसे कमाता था? दिन में अगर एक फेर लगता था तो 300, अगर 2 लगते तो 600। जी। पूरा देश आपके भाई की शहादत पर नाज कर रहा है। वो कह रहा है कि आप भाई हो किसी का तो वो आदिल जैसा, जिसने पूरे इन सैलानियों की जान बचाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं जब वो आतंकी पूछ रहे थे कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है अगर तुम इस धर्म से आते हो, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना आदिल ने इन तमाम सैलानियों की जान बचाई। ये कोई मुझे मालूम नहीं है उसने क्या है क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। सरकार से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी कि ये जो आतंक की नाकाबिल प्रयास जो है कश्मीर में की जा रही है, इस पर सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? इन आतंकियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके भाई को आपसे छीन लिया? इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किया। इन लोगों ने 3 गोलियां मारी, क्या करेंगे? अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को? बहुत प्यार करता था वो मेरे से। जब कहीं निकलता था तो पहले मुझे बुलाता था, असमत मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ लाना है आपके लिए, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को दिखाए, ये करेंगे, वो करूंगा, बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा। अब कौन ला के देगा हम लोगों को? अल्लाह मालिक। आपके भाई की शहादत पर पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व है कि उसने इन तमाम सैलानियों के जान को बचाने का प्रयास किया। अपनी जान ही दे दी उसने, बहन भाइयों को बचाने के लिए उसने अपनी जान ही दे दी। आप खुद को संभालिए, आपकी इस दुख की घड़ी में हम सब 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं आपके परिवार के साथ। आप आदिल के भाई हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सैयद नौशाद है, मैं आदिल का छोटा भाई हूँ। सबसे छोटे भाई हैं आप? नहीं, मेरे से छोटा एक और है, मैं बीच वाला हूँ। अभी परिवार की क्या स्थिति है? तमाम लोग आपके परिवार में आ रहे हैं मिलने के लिए, सांत्वना दे रहे हैं। जिस तरीके से आपकी भाई की शहादत हुई है और जिस बेरहमी से आतंकियों ने उनकी जान ली है,
क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्राउड फील करता हूँ मेरे मतलब भाई पे। सुनने में आया है कि मतलब उसने जो है टूरिस्ट की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाई है। इससे ज़्यादा खुशी मतलब किसी और में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पे। अगर मतलब वो किसी की जान बचाते बचाते उसने अपनी जान गंवाई है तो ये प्राउड का जो है ना मोमेंट है। ठीक है, तो एक बात और भी है कि मतलब भाई है, दुख तो है, वो तो आपको मतलब आपने भी देखा, बहुत दुख है। तो ये मैंने सुना कि मतलब हम मौके पे वहाँ पे नहीं मौजूद नहीं थे। मैं एक टूरिस्ट ड्राइवर हूँ, मैं भी कम से कम 4-5 साल से जो है टूरिस्ट के साथ उठता बैठता हूँ। मैं भी टैक्सी स्टैंड मतलब वहीं पे पहलगाम में ही टूरिस्ट के साथ उठना बैठना। हमारे टूरिस्ट बहुत मतलब हम उनकी रेस्पेक्ट करते थे, केयर करते थे, हमारे मेहमान थे वो लोग। तो ये जिसने भी किया ये बहुत गलत किया। मुझे मतलब मेरा भाई गया है इसमें, लेकिन मुझे अपने भाई से ज़्यादा जो है उन लोगों की परवाह मतलब ये ज़्यादा दुख हुआ जो मतलब बाकी भी हैं। हम हिंदुस्तानी मतलब सिख है, इस मुस्लिम है, मैं ये नहीं मानता जात पात में, ये धर्म वरम नहीं मानता, खाली इंसानियत मानता हूँ। ये जिसने भी किया ये इंसानियत का कत्ल किया है, जिसने भी किया ये खाली इंसानियत का कत्ल किया। ये नहीं करना चाहिए था उनको, उसमें चाहे मेरा भाई है या और कोई है, लेकिन इंसानियत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसानियत का कत्ल किया है उन्होंने। जब ये तमाम आतंकी उन सैलानियों से उनका धर्म पूछ रहे थे तो आदिल भी अपना धर्म बचा करके शायद बच सकता था, लेकिन आदिल ने अपना धर्म इंसानियत को समझा और उसने उनकी बंदूक छीनने की प्रयास की ताकि इंसानियत को बचाया जा सके, कश्मीरियत को और हिंदुस्तान को बचाया जा सके। लेकिन आदिल को ही मार दिया। वो तो मैं आपको एक बात बोलूं कि हम प्रेजेंट जो है वहाँ पे प्रेजेंट मतलब मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात है, जब हम यहाँ से गए फिर आदिल की जो बॉडी है वहाँ रिकवर करने हम श्रीनगर पहुँचे, वहाँ पे एक लेडी थी, टूरिस्ट लेडी थी, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला सिस्टर कोई बात नहीं है, मेरा भी भाई है इसमें, मेरे भी भाई की डेड बॉडी है। तो फिर उसने बोला कि मतलब मेरे पापा हैं। तो फिर उसने बोला कि जो सिविल एक मरा है वो आपका भाई है? मैंने बोला हाँ वो मेरा भाई है। तो वो बोलने लगी, उनके बोलने से, हालांकि मैं प्रेजेंट वहाँ पे नहीं था, उनके बोलने से मैंने ये सुना कि वो बोलने लगी कि जब वहाँ पे गोलियाँ चली तो वहाँ पे जब मेरे बाप को जो है सर में शॉट आया, वो नीचे गिरा, मैं उनके पीछे गिरी उनको बचाने के चक्कर में। तो ये एक लड़का है जो वहाँ से मतलब भाग के आया और इसने मुझे बाजू से पकड़ा और वहाँ से निकालने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो मतलब अटैकर्स थे जिन्होंने अटैक किया, उनको ये बोलने लगा कि ये अगर मतलब तुम इनको क्यों मार रहे हो, ये जो बेगुनाह लोग हैं, तुम बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो। उस वजह से फिर क्या है कि उन्होंने उसके सीने में 3 गोलियां मारी थी। मैंने खुद देखा, एक उसके यहाँ पे गोली लगी थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और उसकी जो ये बाजू है ये पूरी जो है ना मतलब बाजू खत्म हुई थी। मतलब उन्होंने जब एक गोली मारी होगी तो फिर भी आदिल ने प्रयास किया होगा कि बाकी जो है मैं तकरीबन हॉस्पिटल में पूरी रात उनके साथ रहा। जो सारी बॉडीज थी मैंने सब बॉडी मतलब डेड बॉडीज को देखा, सब में एक ही गोली थी। मतलब आदिल ने गोली लगने के बाद भी प्रयास किया होगा कि बचाया जा सके सैलानियों ये को, तो कॉमन सेंस है। इसी वजह से तो मतलब 3 मैं 4 मानता हूँ, क्योंकि 3 तो यहाँ पे है, 3 सुराख उसके यहाँ पे थे और एक जो है बाजू कटी थी। मैं 4 मानता हूँ, 4 गोलियां लगी हैं उसकी। आज ये तो मतलब मैं एक तरफ से प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि अगर ये हमारे धर्म में सुन्नत भी है, अगर किसी की आप जान बचाते हो, हमारे धर्म में ये सुन्नत भी है, अगर आप किसी की जान बचाते हो, जान बचाते बचाते अगर आप शहीद हो जाओगे, ये बहुत लेकिन दुख भी है फैमिली। बाकी जो मैं मतलब सुनते आ रहा हूँ कि मतलब ये मीडिया वाले जो बोल रहे हैं कि हिंदू को टारगेट किया, वो गलत बात है, क्योंकि उसमें आप पहले मतलब एक मुस्लिम भी है इसमें। अगर मतलब वो खाली अगर मुस्लिम कोई भी नहीं होता तो हम मानते कि हाँ शायद ये कश्मीरियों ने किया या किसने की। कश्मीरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं मतलब आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो, कर सकते हो। मेरे मतलब पूरे हिंदुस्तान से जो है मेरे फ़ोन में अगर आप चेक करोगे, मेरे पूरे हिंदुस्तान में गेस्ट हैं, वो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम कभी मतलब लोकल जो है पहलगाम का हो, श्रीनगर का हो या लोकल कश्मीरी हो, ये कभी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब वो टूरिस्ट हो या यात्रा हो या कोई भी चीज़ हो, यात्रा जो है भी क्लेम कर रही है कि इसमें
जो पाकिस्तान है उसकी नापाक साजिश भी हो सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कश्मीर को छलनी करने का प्रयास करता है, हिंदुस्तान के माथे को छलनी करने का प्रयास करता है, ये भी जो नापाक हरकत है उसमें पाकिस्तान शामिल हो सकता है। तो इस पर क्या कार्रवाई की मांग आप सरकार से करना चाहते हैं? देखिए सर, अगर ये आपका भाई चीज नहीं रहा। देखिए सर, अगर ये चीज कंफर्म होती कि मतलब ये कौन लोग हैं, कौन लोग मतलब मार रहे हैं, तो फिर मैं सीधा जाके पहले उनको ही मार देता, तो मसला खत्म। अगर ये कंफर्म होता, हम कंफर्म नहीं बता सकते कि किसने मारा, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है ये बहुत चीज। शुक्रिया। ठीक है। परिवार की बहुत बुरी हालत बन गई थी। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आदिल क्या करता था, कितने पैसे कमाता था यही दिन का 300 रुपया कमा लेता था। और क्या काम करता था? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। कई लोग बता रहे हैं कि उस दिन आपकी बड़ी बहन ने मना किया आदिल को कि मत जाओ। जी, बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर परिवार को अब आप कैसे संभाल रही हैं? आदिल अब आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसने उस कश्मीरियत को जिंदा रखा है। उसने उन 25 लोगों की जान जाने के बाद अपनी जान दे करके उन आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जैसी बात निकल करके सामने आ रही है, ताकि वो और लोगों को ना मार सके। वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको। लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसकी गले में लगी। जी, कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? शायद एक यहाँ पे लगी थी, एक यहाँ और एक यहाँ पे लगी थी। 3 गोलियां लगी थी उसको। जी, माता पिता को आप कैसे संभाल रही हैं? कैसे संभालूं, अब क्या करूं, अब संभालना ही। आपकी अभी शादी नहीं हुई? जी नहीं, आप क्या करती हैं अभी? यही घर का काम करती हूँ। जी, और कुछ नहीं। ठीक है, इस गेट को आराम से। गया से मजूरी को, इथू सरगी निकल कर गया मजूरी को। अगू गया कोड़े के इनको ता इथू ज्यादा कापी का गेदा पता दा ग्रा खा का गेदा गया मजूरी किते को। अगू गया उथा गया ना के इनका उनकी जान बचेंदा जिंदा अपनी जान देकर चला गया। क्या करूं? ओ ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांडा, और कौन था? क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ए बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देंदा। के करा और कौन आन सी, कौन देसी? ओ ये कमा कर दिन को 300 रात को चावल शावल आंडा से खेन दे। के करा? बड़ा बेटा हुई था, और के करा? आदिल आपका सबसे बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा वो उन आतंकियों से उनकी बंदूक छीन रहा था। वो जब लोगों उनकी पर जान बचेंदा था तो अपनी जान देगा। क्या करूं? वो भी हमारे भाई थे, तो वो भी हमारे भाई थे। क्या करूं? आदिल वो कश्मीरी है जिसने कश्मीरियत को जिंदा रखा। उन तमाम लोगों के बीच में वो अपनी उन जान आतंकियों से लड़ रहा था ताकि रहा वो उनकी जान बचा सके। हाँ, उसकी आपको कैसे खबर मिली कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? असा को खबर मिली, फोन कर फोन ही नचाया का। शाम को 10 बजे पता लगा जो उसमें गोली आ गई है। यही आ गई। हैदर शाह है और मैं आदिल का पिता हूँ। आपको पहली खबर कब मिली कि आपका बेटा जो घोड़ा लेकर के गया था पहलगाम में, वो अब आपके बीच में नहीं रहा? हमें कम से कम 6 बजे पूरी ये खबर मिली, जब हमारे बेटा और मेरे चचेरे भाई वहाँ पहलगाम में गए, हॉस्पिटल में गए, और वहाँ से इन्होंने देखा तो वहाँ तब हमको खबर मिली कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बोला हमको, जो यहाँ से उधर इसको ढूंढने के लिए गए थे। आप परिवार के सबसे बड़े हैं। हाँ जी। आपका बेटा इस पूरे परिवार को चलाता था, अब वो आपके बीच में नहीं है। कैसे संभाल रहे हैं आप अपने परिवार को? अभी बाद में देखेंगे क्या होगा।
अभी इसी गम में हम मुब्तला है, यही गम है, अभी यही परेशानी है। देखेंगे बाद में क्या होगा। अगर कोई इंसाफ मिला या कोई न कोई बहाना मिला तो कुछ होगा। आदिल इंशाअल्लाह इतना बहादुर था कि वो जब आतंकी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, कश्मीरियत को शर्मसार कर रहे थे, तब आपका बेटा आदिल उनकी बंदूकें छीन रहा था, उन बुज़दिलों से लड़ रहा था। क्या कहेंगे अपने बेटे की इस शहादत के बारे में? बहुत फक्र है, बहुत फक्र है उसकी शहादत पे। उसकी फक्र के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मर जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गंवा देता। लेकिन इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों, सियाहों को बचाया, उन औरतों को वहाँ पे बचाया, उन बच्चों को बचाया। कुछ लोग उसकी वजह से बच गए, ये मुझे बहुत बड़ा नाज है उनका। जब आतंकी ये अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और आपके बेटे से आपकी आखिरी बातचीत फोन पर हुई थी जब वो घोड़े लेकर के गया था सुबह, उसके बाद? नहीं, उसके फ़ोन नॉट रीचेबल था पहले, जब हम यहाँ से फ़ोन करते थे। फिर बाद में 4 साढ़े 4 बजे के बाद उसका फ़ोन ऑन हुआ। हमने सोचा कि ये अब नीचे जा रहा है, मगर ये पता नहीं था हमको कि इसकी डेड बॉडी नीचे जा रही है। हमने सोचा कि ये अब निकल आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं। हमने सोचा ये निकल आया अब वहाँ से। तो जब बाद में हम इंतज़ार करते रहे, जब शाम भी हो गई तो ये नहीं आया, तो फिर हम इस पूरे गम में मुब्तला हो गए। तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब वो गोलियां चलाने से पहले वो लोगों का धर्म पूछ रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे। आदिल से भी पूछा गया होगा, आदिल ने कहा होगा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसने बंदूक छीनने का प्रयास किया, उसने उन तमाम सैलानियों की जान बचाने की कोशिश की, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया आतंकी। जनाब, वो तो वहाँ की खबर वही है, लेकिन सुनने में आता है कि उसने उन सैयाह जो उसके साथ थे, जब वो उसका हस्बैंड गिरा गोली से तो उसकी वाइफ भी उस पर गिर पड़ी। तो बाद में इसने उठा के खड़ा करके और उनको कहने लगा कि आप इन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ये सुनने में आया है, उन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में उसका हमला उनके साथ हो गया, जिसमें उन्होंने उसको गोली लगा के 3 गोलियां लगा के मार दिया। ये जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान में, जहां से ये नापाक हरकतें निकल कर के सामने आती हैं, हिंदुस्तान के माथे कश्मीर को छलनी करने का प्रयास करते हैं, आप जैसे पिता और माता जी की कोख को सूनी करने का प्रयास ये आतंकवादी करते हैं। इन आतंकियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी सरकार से क्या मांग है? ऐसी मांग है कि ऐसी इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे पर इन्होंने कुछ नहीं देखा तो हम उन पर क्या देखेंगे। इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको पूरे मौत के घाट उतारना चाहिए। आदिल किस तरीके से परिवार की मदद करता था? क्योंकि वो बड़ा बेटा था। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि 300 रुपए पूरे दिन भर में कमा करके लाता था, उसी से परिवार चलता था। कभी 300 भी, दिन के 300 भी मिल जाते थे, कभी 600 भी मिल जाते थे। जब उसके 2 चक्कर लगते थे तो 600 बन जाते थे, वहाँ कभी खाली भी आ जाते थे।